6.2 के दो क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन चलेगा है ना। बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना, और अभी ये समझ में आ ही जाएंगे जो भी क्वेश्चन करेंगे। दोनों ने नहीं लेती आप दोनों ने क्लास ये वाली। 6.2 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। 6.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखा है 6.18। एक फिगर में क्या है ये, कुछ ऐसी आकृति है, पता है, एक एम, एक ऐसे जा रही है, ये एल है और ये एन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाली डी है। ठीक है, एक ऐसी आकृति दे रखी है तथा यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, गिवन है यहाँ पे एल एम समांतर है सी बी के। एल एम समांतर दे रखा है सी बी के तथा एल एन समांतर है सी डी के। एल एम तो ये वाली रेखा इसके समांतर है तथा एल एन वाली इसके समांतर है ना। तो सिद्ध करना है यानी कि ट्रू प्रूफ करना है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम और ए बी का अनुपात बराबर प्रूफ करना है ए एन अपॉन ए डी के अनुपात का। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अपन पकड़ेंगे, अपन को अनुपातों में बराबर प्रूफ करना है तो समझ जाओ वही त्रिभुज की पिर में वो वाली लगेगी समान अनुपातिक वाली पिर में, या फिर उसे थेल्स पिर में बोलते हैं। जो अपन ने बोला था ना, यदि समांतर है तब अनुपात बराबर होता है, और यदि तब तो इसे क्या बोलते हैं, ये वाली पिर में होती है, यदि समांतर है रेखाएं तब अनुपात बराबर होता है, इसे बोलते हैं थेल्स पिर में। यदि अनुपात बराबर है तब इससे ये समांतर होती है, इससे क्या बोलते हैं, थेल्स पिर में का विलोम। लेकिन अपन को यहां से यहां तक जाना है इन दोनों कंडीशनों को लेके, पहले इस वाली कंडीशन को पकड़ते हैं। क्योंकि एल एम समांतर है सीबी के, तो सबसे पहले देखना है कि एल एम और सीबी कौन से त्रिभुज में पड़ रही हैं। एल एम और सीबी इस त्रिभुज में पड़ रही है एबीसी में, ए बी सी में पड़ रही है, तथा त्रिभुज किस एबीसी त्रिभुज में, किस त्रिभुज में काम में आ रही है, एबीसी में। एल एम समांतर है सीबी के, मतलब एल एम, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, और ये त्रिभुज एबीसी में जा रही है, मतलब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है। तो इसने त्रिभुज की दो, बाकी दो भुजाओं को, इस भुजा और इस भुजा को एम और एल पे काटा, एम और एल पे काटा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, थेल्स फिर में लग जाएगी, थेल्स फिर में, थेल्स फिर में से, थेल्स फिर में से क्या हो जाएगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़े का अनुपात ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटे एल सी। ये तो आ गई अपनी पहली इक्वेशन, ये आ गई पहली इक्वेशन। ऐसी दूसरा, दूसरी चीज पकड़ो, दूसरी चीज में क्या दे रखा है, एल एन समांतर दे रखा है सी डी के, ये वाली और ये वाली रेखा आपस में समांतर है, तो इन दोनों ये किसके समांतर है, इसके। तो ये किस त्रिभुज की बजाय, इस त्रिभुज की बजाय ए सी डी की, त्रिभुज ए सी डी ले लो, इसमें इसकी दो भुजाओं को काट रही है एल एन, इस बिंदु पर एल और एन बिंदु पर, तथा तीसरी के समांतर है, तो यहाँ पे भी थेल्सफिर में लग जाएगी। तो ए एन बटे एन डी, ए एन और एन डी का अनुपात बराबर होगा ए एन बटे एन डी, ए एल ये वाले टुकड़ा बटे ये वाला टुकड़ा, ए एल बटे एल सी। ठीक है, ए एल बटे एल सी। ठीक है, ये अनुपात इसके बराबर, ये अनुपात इसके बराबर। लेकिन अब यहां तक तो अपन ने कर लिया जो दी हुई कंडीशन थी, लेकिन अपन को प्रूव करना है ए एम बटे ए बी, एम बी, ए एम बटे ए बी प्रूव करना है, बराबर प्रूव करना है ए एन बटे ए डी, बड़े बराबर प्रूव करना है ए एन बटे ए डी। ठीक है, यहां तक जाएंगे। पहले आप देखो, एक और दो की आर एच एस समान है, आर एच एस समान है, तो इनकी एल एच एस भी समान होगी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अतः ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक एंड दो से आप क्या कर दोगे, एक व दो से क्या कर दोगे, ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बटे एन डी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ए एम बटे एम बी बराबर हो गया ए एन बटे एन डी। लेकिन अपन को दिख रहा है ए एम तो चाहिए, ए एम तो चाहिए, ठीक है, और ए एन भी चाहिए, ए एन भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपन को एम बी नहीं चाहिए, एम बी की जगह क्या चाहिए, ए बी, और ऐसी एन डी की जगह क्या चाहिए, ए डी। एम बी की जगह क्या चाहिए, इस छोटे वाले पार्ट की जगह इस पूरी भुजा की लंबाई चाहिए, ऐसी एन डी की जगह क्या चाहिए, ए डी चाहिए।
तो देखो हटाना कौन को, एमबी को हटाना है और एनडी को हटाना है। तो जिसको हटाना होता है ना उसको ऊपर ले जाते हैं। जिसको जैसे एमबी को हटाना और एनडी को हटाना है तो इनको ऊपर ले जाओ। तो इस समीकरण का उल्टा कर देता हूँ मैं, व्युत्क्रम कर देता हूँ। मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा सबों में। व्युत्क्रम कर दूं तो एमबी ऊपर, ए एम नीचे। ए एम, एम बी ऊपर चला गया, ए एम नीचे चला गया, एन डी ऊपर चला गया, ए एन नीचे चला गया। ठीक है, अब यहां तक तो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसी प्रोसेस के लिए कि ऊपर क्या बन जाए, एम बी की जगह क्या बन जाए, एम बी की जगह बनाना है ए बी। तब ध्यान देना, ऐसे एक दो फिर में भी आएंगी जो अभी अपन फिर में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना होता है, एक एक जोड़ते हैं दोनों तरफ, क्या जोड़ते हैं, एक, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। तो एक इधर भी जोड़ देंगे और एक उधर भी जोड़ देंगे। एक बार इरेज करेंगे ना, ऊपर का इरेज कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन में गिवन था फिगर, तो फिगर हटा देता, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों तरफ एक जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है, जोड़ते रहे। तो देखो, एम बी बटे ए एम प्लस वन बराबर एन डी बटे ए एन प्लस वन। अब दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। वन के नीचे कौन है, वन, यहाँ पे ए एम है तो ए एम एलसीएम आ जाएगा दोनों के बटे के नीचे। और एम बी ऊपर है, एम बी ए एम का भाग देंगे एम में एक बार, ए वन एम बी से गुना होता है एम बी, वन का ए एम में भाग देंगे ए एम बार, ए एम वन से गुना होता है ए एम बराबर बटे एन डी। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम में तो एस का भाग देंगे एक बार और एन डी से गुना हो जाएगा, प्लस इसमें एन डी में भाग देंगे, एन डी वन से गुना होता है एन डी। नहीं एन डी नहीं आएगा, एलसीएम क्या आएगा, ए एन है ना। वन और ए एन का एलसीएम ए एन, ए एन में भाग दिया, ए एन वन से गुना हुआ तो ए एन। अब आप फिगर देखोगे ना तो एम बी, ये देखो ऐसे था कुछ, इस फिगर में क्या था, ए बिंदु था, एम ए बिंदु था और बी बिंदु था। तो एम बी प्लस ए एम, एम बी ये वाली भुजा और ए एम बी प्लस ए एम क्या हो गया, ए बी हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ी भुजा ए बी हो गया, और बटे में क्या हो गया, ए एम। और ये एन डी प्लस ए एन क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन फिगर में देखोगे तो एन डी और ए एन को जोड़ोगे तो ए एन बटे एन डी प्लस, एन डी प्लस ए एन क्या आया, ए डी। एन डी प्लस ए एन आ रहा है, एन डी और ए एन को जोड़ोगे तो ए डी आ रहा है ना, फिगर देखना है ना, फिगर में दिख जाएगा ए डी बटे ए एन। तो ये आ गया अपना जो प्रूफ करना था, ए बी, ए बी बटे में आ रहा है। लेकिन आ तो ऐसा ही रहा है, इसका उल्टा कर देंगे तो ये की ये चीज बनेगी। तो ए बी बटे ए एम, ए बी बटे ए एम है, ए एन बटे ए डी है, ए एन बटे ए डी है। हाँ, उल्टा करेंगे तो यही आएगा। तो इसका दोबारा व्युत्क्रम कर देंगे तो यही चीज आ जाएगी। व्युत्क्रम कर दो इसका, इसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड, यही प्रूव्ड, ये गिवन। ठीक है, आगे क्या यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में फिगर दे रखा है ये वाला 6.19, ये वाला है, गिवन है। फिगर इधर बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, रेट नहीं करना पड़ेगा, उधर बन जाएगा ना। तो ए ये फिगर है जिसमें एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है तथा डीएफ समांतर है एसी के। एक ऐसी रेखा जा रही है डीएफ, ये एसी के समांतर है, ये और ये आपस में क्या है, समांतर। हेल्सपुर में लगती है इसको, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ये जा रही है और ऐसे कुछ जा रहा है। डीई, डीई ये वाली नहीं, ये डी समांतर है इसके, ये वाली इसके समांतर है, और ये वाली, इसको मैं डबल तीर से दिखा देता हूँ, ये इसके समांतर है। डीएफ समांतर है यही है, देखना क्या देवन है, डीएफ समांतर है एसी के तथा, नहीं डी समांतर एसी के दिया है, डीई, डीई कौन सी है, डी समांतर एसी के, हाँ, तथा डीएफ समांतर है ए के। ठीक है,
फिर प्रूव करना है टू प्रूव, मतलब दोबारा सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर प्रूव करना है बी बटे ई सी। ये चीज प्रूव करनी है ना। तो वही चीज करेंगे, थेल्स स्फीयर में लगाएंगे। तो पहले इस चीज को पकड़ेंगे, डी समांतर है एसी के, क्योंकि डी समांतर है एसी के। त्रिभुज पकड़ो पहले, डी किस त्रिभुज की भुजा के समांतर है? डी ये वाली है, इसके समांतर है, इस वाली के, ये वाली इस पूरी भुजा के समांतर है, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ही काम में आएगा, त्रिभुज एबीसी में। थेल्स फिर में लगा देंगे, थेल्स फिर में यदि रेखाएं समांतर होती है, किस कोई एक भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, तो वो जिन बिंदुओं पर काट रही है उन बिंदुओं पर रेखाओं को समानुपातिक होता है। तो एक भुजा यहाँ पे कटी और एक भुजा यहाँ पे कटी, तो बीडी बटे एडी, बीडी बटे एडी, ऐसी बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी, ये पहला पार्ट। ऐसे दोबारा पकड़ेंगे, डीएफ समांतर है ए के, डीएफ समांतर है ए के। अब डीएफ, डीएफ एरी और ए एरी, अब कौन सा त्रिभुज ले? कि डीएफ त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा के समांतर हो, तो डीएफ अपन को दिख रहा है इस त्रिभुज की ए ई बी, ए ई बी की तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब ए के समांतर है, त्रिभुज ए बी में। तेल स्क्वायर में लगाएंगे इसमें भी। तो अब देखो, इसने यहाँ पे काटा है इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को, तो बीडी बटे एडी, बीडी बटे एडी, बीडी बटे एडी बराबर हो गया बी एफ बटे एफ ई के, बी एफ बटे एफ ई के। समीकरण एक एंड दो से, एक एंड दो से बी डी बटे एडी की वैल्यू क्या है ये, और बी डी बटे एडी की वैल्यू ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बी बटे ई सी, बी बटे ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई के। ये हो गया प्रूव, यही होगा शायद, हाँ यही है। देखो बी एफ बटे एफ ई बराबर प्रूव करना है बी बटे ई सी। हाँ, आ गया क्या? बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, दिया है, गिवन है, फिगर गिवन है, इसमें भी इसका भी 6.20 वाला फिगर इधर है, बना रहे हैं, नीचे नीचे बना हुआ है बुक में। इसका फिगर बना हुआ है कुछ ऐसे, ऐसा का ऐसा ही त्रिभुज ऊपर बन रहा है, ये गया ये गया, ठीक है। पी क्यू आर ये बिंदु है ओ, त्रिभुज का नाम है डी ई एफ, जो अंदर बन रहा है डी ई एफ, ठीक है। ये छोटा वाला त्रिभुज ये डी एफ बिंदु है। गिवन क्या है कि इस त्रिभुज में ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी कहाँ लिख रहा है इसमें? ये कौन सा क्वेश्चन है? छोटा क्वेश्चन चल रहा है क्या? 6.20 वाला 5 पर चल रहा था ना, पर मैंने फिगर थोड़ा एक इसका 6.20 में, ये वाला है ना। इसमें दे रखा है डी समांतर ओ क्यू के, गिवन है डी समांतर ओ क्यू के, और डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के। टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है, इसमें दर्शाना है कि ईएफ समांतर है क्यू आर के। प्रूव करेंगे, देखो। अब देखो इसमें क्या करना है, रेखाएं समांतर प्रूव करनी है। अब तक तो समानुपातिक दिखाने थी, अब की बार क्या हुआ, समान अनुपात समांतर दिखाने है। तो समांतर दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो ये कट रही हैं, जैसे अभी बोला था कि यदि रेखाएं समांतर होती है तो समानुपातिक होता है, लेकिन यदि अपन ये इसको समानुपातिक दिखा दें, जिनको ये काट रही हैं वहां पे समानुपातिक दिखा दें, तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो ई और एफ की, ई और एफ किस त्रिभुज की भुजाओं को काट रही है? पी क्यू की भुजाओं को काट रही है, पी आर की भुजाओं को काट रही है, मतलब पी क्यू आर की भुजाओं को काट रही है, पी क्यू आर की भुजाओं को काट रही है। यदि मैं ये जो काटने के फलस्वरूप जो ये टुकड़े बन रहे हैं इनको समानानुपातिक दिखा दूं, इन टुकड़ों को समानानुपातिक दिखा दूं, तब मैं बोल दूंगा कि ये रेखा इसके समांतर हो गई थेल्स प्रमेय के विलोम से। ऐसे क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के विलोम से प्रूफ होते हैं। या मैं इसको दिखा दूं, ये एफ समांतर क्यू आर की जगह मैं क्या दिखा दूं, पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर दिखा दूं पी एफ बटे एफ आर।
पी एफ बटे एफ आर। ये दिखा दूं एक ही बात है। इसको दिखा दूंगा तो मैं बोल दूंगा थेल्स फिल्म के विलोम से कि ये जो रेखा काट के जा रही थी, जो इसके दो टुकड़े हुए दोनों भुजाओं के, वो बराबर आ रहा है, समानुपातिक आ रहे हैं। अतः ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर, तीसरी के समांतर होगी, तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के ये रेखा समांतर होगी। उसी के बेस पे करेंगे। पहले जो चीज गिवन है उसको ही पकड़ो। डी समांतर ओ क्यू के, क्योंकि डी समांतर है ओ क्यू। डी कहाँ पे है, ये रही डी। डी समांतर है सो क्यू के, देखो ये वाली इसके समांतर है, मतलब ये और ये आपस में समांतर है, तथा ये इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। तो पी ओ क्यू त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू की दो भुजाओं को काट रही है ये, पी ओ क्यू में। थेल्स फिर में लगाएंगे। थेल्स फिर में से यदि दो तीसरी भुजा के समांतर है तो समानुपातिक होंगे। तो पी बटे ए क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर होगा इस टुकड़े के, डी ने कहाँ पे काटा है यहाँ पे, तो पीडी बटे ओडी। इस टुकड़े को लेंगे, पीडी बटे ओडी। ये पहली समीकरण। ऐसे दूसरा पकड़ेंगे, डीएफ समांतर ओ आर, क्योंकि डीएफ समांतर है ओ आर के। डीएफ मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का समांतर है। डीएफ कहाँ पे काट के गई, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे। तो एक त्रिभुज कौन सा पकड़ में आया, पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में। दोबारा थेल्स फिर में लगेगी। तो पी डी, पी एफ बटे एफ आर, ऐसे बोल लो, पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा इस टुकड़े के बटे इस टुकड़े के, पी डी बटे ओडी। ये दो समीकरण, एक और दो से देख रहे हो, आरएचएस समान है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एंड दो से, एक एंड दो से पी बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर। पी बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर। ये तो प्रूव कर दिया, लेकिन अपन को ये तो समझ गए कि यहाँ तक दिखाना था, हाँ दिखा दिया, अब अपना काम हो गया। बस इसको कैसे बोलोगे कि ये रेखाएं समांतर होंगी, तो अपन ऐसे बोलेंगे, पी बटे ई क्यू, देखो बन कैसे रहे, पी बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, किस रेखा के काटने के फलस्वरूप बन रहे टुकड़े, ई एफ ये है, तथा ई एफ जो रेखा है, ई एफ किन को काट रही है, भुजा त्रिभुज, किस त्रिभुज की भुजाओं को काट रही है, त्रिभुज पी क्यू आर की। पी क्यू व पी आर, पी क्यू और पी आर भुजाओं के प्रतिच्छेद से आती है, को प्रतिच्छेद कर रही है। वो प्रतिच्छेद कर रही है मतलब काट रही है, प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद कर रही है। अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर, ई एफ समांतर हो गया क्यू आर का। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये चीज क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम। कि यदि कोई ऐसी रेखा है जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समानानुपातिक कर रही है, समानानुपातिक का मतलब समान अनुपात में बांट रही है, तब वो तीसरी के समांतर होती है। तो यही बताया अपन ने, त्रिभुज ई एफ जो भुजा है, मतलब रेखा का रेखा है, वो त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू बाई पी क्यू आर पी आर भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा समानानुपात में कर रही है। अतः ई एफ समांतर हो गया त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्यू आर, जिसको नहीं काट रही। ई एफ किसको नहीं काट रही, क्यू आर वाली को नहीं काट रही, बाकी दोनों को काट रही है इस बड़े वाले त्रिभुज की। अतः ई एफ समांतर हो गया क्यू आर के। आगे क्या, आगे क्या प्रांजल सोपिया, तेल स्पर्मे का विलोम बोलते हैं ना इसे। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन तक ट्राई करेंगे अभी। बाकी लिखा रिकॉर्डिंग से ले लेना, ऊपर ही ऊपर जो त्रिभुज में पी बिंदु दिख नहीं रहा है ना शायद इसमें, पी है ना, पी है। स्क्रीनशॉट लेके रखना। बाकी रिकॉर्डिंग अभी डाल डाल दूंगा मैं ना, फिर उतार लेना उसे। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया, सातवां। मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन कर लेना ना। 7 क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन बचेंगे, वो भी जल्दी हो जाएंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फिर में दे रखी है, क्या दे रखी है, सच जैसे अपन छठी सेवन नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ के आएंगे, दो फिर में होती है। नाइन्थ में आपने दो फिर में पढ़ी है अभी, जैसे जो नाइन्थ के बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही है कि नाइन्थ त्रिभुज की एक्सरसाइज में पढ़ी थी मध्य बिंदु फिर में। एक तो थी मध्य बिंदु फिर में,
और एक थी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब इनको यहाँ पे प्रूव करेंगे, इन थ्योरमों को, मध्य बिंदु प्रमेय को और मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम को। मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है देखो, किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। यदि मैं, अपन को ये पता है कि ए बी का मध्य बिंदु एम है, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एन। अपन को ये पता है कि त्रिभुज एबीसी के दो बिंदु पता है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, क्या पता है कि एक त्रिभुज है जिसकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, रेखा क्या है, एम एन। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है एम एन है। तब आप डायरेक्ट बोल दो कि जो एम एन होती है वो ऑलवेज क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर होता है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, तथा तीसरी भुजा की आधी होती है। एम एन बराबर होता है इस तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के, हाँ, बी सी, इसका आधा है, ये होता है। ठीक है, ऐसी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है, कि आपको पता है कि एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसके बिंदु, इसके मध्य बिंदु दे रखा है, ए बी का मध्य बिंदु दे रखा है, अब इस बार पी। अब की बार दूसरी का मध्य बिंदु नहीं दे रखा, अपन को पता है कि इसके मध्य बिंदु से होकर एक रेखा जा रही है। जो ये रेखा जा रही है, पहली चीज तो क्या गिवन है अब की बार, कि मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा है पी एल, तथा इस भुजा के समांतर है। अब की बार ये वाला मध्य बिंदु नहीं दे रखा है, इसका नाम कुछ भी दे दो, एन दे दो चाहे ना, कि ये जो पी एल जो रेखा है, ये वाला बिंदु पी है, पी एल जो रेखा है वो इसके मध्य बिंदु पी से जा रही है। मध्य बिंदु पी दे रखा है, एक मध्य बिंदु दे रखा है, तथा एक भुजा के समांतर दे रखा है तीसरी के। तभी दूसरी भुजा को जहां काटेगी, समांतर दे रखा है तथा एक मध्य बिंदु दे रखा है, तब आप डायरेक्ट बोल दोगे कि ये जो जहां पे दो तीसरी भुजा को, इस भुजा को काट रही है, वो भुजा का मध्य बिंदु होगा जहां पे एक प्रतिच्छेद करती है, एन मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो इनको भी प्रूव करेंगे, इन दोनों थ्योरमों को कैसे कैसे, और अभी बताएंगे क्वेश्चन करते टाइम। इरेज कर रहे हैं ना, ये दो प्रमेय थी, मध्य बिंदु प्रमेय, मतलब दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, पहली प्रमेय तो ये है। दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तथा तीसरी भुजा की आधी होती है। यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से जा रही है तथा तीसरी के समांतर है, तो दूसरी को जहां मिलेगी वो मध्य बिंदु होगा, था ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सातवें क्वेश्चन में कह रहा है कि छह प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, मतलब वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यही वो मध्य बिंदु प्रमेय जिसका कथन लिख रहा हूं ना मैं, वो मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर प्रूव करनी है। ये चीज प्रूव करनी है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या कह रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, पहले अपन प्रूफ के लिए, पहले अपन लिखते हैं, एक बार स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्व करना। पहले गिवन चीजें लिखेंगे, है ना। ये तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा। एक त्रिभुज दे रखा है, हाँ त्रिभुज दे दिया ये वाला। एक त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा, जैसे एबीसी त्रिभुज पकड़ा, कि एक भुजा ये वाली भुजा, इसके मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु मान लिया एम। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, इस बिंदु से होकर दूसरी भुजा कौन सी है, ये वाली, इसके समांतर रेखा खींचिए, एम एम एन नाम दे लेते हैं इसको। अपन ने ऐसी रेखा खींची है कि एम मध्य बिंदु दे रखा है तथा बीसी के समांतर देखा गया है, तब ये तीसरी भुजा के समांतर, शायद गलत लिख दिया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं ना, समद्विभाजित, समांतर नहीं होती, समद्विभाजित करती है। मतलब समद्विभाजित करिए, मतलब वो उसका क्या होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु प्रूफ करना है ना, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम वाली पहले सिद्ध कर रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर
तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जहाँ अन्य भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है। तीसरी भुजा को मतलब तीसरी भुजा कौन सी रह गई, पहली तो ये थी जिसका मध्य बिंदु लेकर एक रेखा खींची, वो दूसरी के समांतर है, मतलब ये दोनों आपस में समांतर है। तब मेरे को क्या प्रूव कर रखा है कि ये जहाँ पे काटेगी ये एन क्या होगा, इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब ए एन बराबर एन सी प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या है कि एम मध्य बिंदु है, एम मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। एम किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। दिस इंप्लाइज क्या गिवन है, ए एम बराबर एम बी, पहली चीज अपन को ये गिवन है। दूसरा गिवन है कि एम एन जो है वो बी सी के समांतर है, ये तो गिवन है। फिर अपन को टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है, समांतर तो गिर बना है, एन मध्य बिंदु दिखाना है अपन को। क्या दिखाना है, ये समद्विभाजित करती है, एम एन जो रेखा है इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ए एन और एन सी बराबर दिखाना है। ए एन और एन सी क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, रिज्वाइन हो जाना है ना 9 मिनट बाद, बाद में एंड होगी जब। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ये समांतर की कंडीशन से, चूंकि अपन को क्या गिवन है, एम एन समांतर गिवन है बीसी के। और कौन से त्रिभुज में काम में आ रही है, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो ए एम बटे एम बी मतलब समानानुपातिक होंगी, रेखाएं समांतर है, तो एम ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन सी के। ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन सी के। अब आप देख रहे हो ए एम और एम बी क्या है, बराबर है। तो बराबरों का बराबर में भाग देते तो एक बार जाता है, तो इन दोनों की जगह दोनों आपस में कट गए, एक वैल्यू आई।